Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter Exponent and Power of Class 7 NCERT. Okay, we are doing chapter number 11, 11.1 and 11.2. We have already done 11.2. Last question is left, that is question number 5, and all the other questions are there in the playlist. You can go and watch it. इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप लोग को हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश और हिंदी में भी. ठीक है. सो हम लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हम लोग को इसमें करना क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है. मीन्स इसको कट करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना है, सिंप्लीफाई करना है. हमें जब सिंप्लीफिकेशन करना होगा तो हमें इसकी बेसिस को मैक्सिमम टाइम इक्वल करके उसको कट करना होगा. ओके. सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है वो है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 की पावर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7. ओके. सबसे पहला रूल, हम लोग को पता है जब कभी भी हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी जो पावर होती हैं. जैसे हमने बताया था a की पावर m होगी और ब्रैकेट में ओवर n पावर होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n. ओके. इसी तरीके से 2 के ऊपर 5, 2 की पावर 5 है और 5 की पावर मतलब 2 टू द पावर की पावर 2 है. ओके. ओवर पावर है. सो हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3 ऐसी रहेगी. अब देखिए ये 8 है हमारे पास. अब हमारे पास ये 8 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें 2 या 7 की वैल्यूज चाहिए. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक प्राइम फैक्टराइजेशन इसको निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा ये कितना छोटा हो सकता है. ओके. अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. ओके. सो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 2 की पावर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की जो पावर हमारे पास लिखी है 3 लिखी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3 ओवर पावर 3 कर देंगे, ओवर पावर 3 कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर देखिए 3 टाइम लिखा है तो 2 की पावर 3 और इसके पास ऑलरेडी पावर थी 3 की तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3, ये हम लोग लिख सकते हैं. ओके. अब इन पावर्स को इस फॉर्म में चेंज कर देंगे. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड में 7 की पावर 7 है सिर्फ ये. ओके. इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है. ओके. सो इस तरीके से हम लोग अब इसको क्या कर सकते हैं, जब कभी भी हमने क्या बताया है, अगर a की पावर m है और डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, मतलब बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो हम लोग पावर को माइनस कर देते हैं, तो a को कॉमन मान के m माइनस n कर सकते हैं. ओके. तो सेम इसी तरीके से 2 की भी कॉमन है और 3 भी का बेस भी कॉमन है. ओके. 3 का भी बेस कॉमन है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन लेके 10 माइनस 9 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 7 कॉमन लेके 3 माइनस 1 लिख सकते हैं. तो इसका मतलब 2 की पावर 1 आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 आ जाएगी. ओके. 2 की पावर के ऊपर 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 2 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा. आई होप आप लोग को समझ में आ गया है. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 है. 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8 लिखी है, t की पावर 8 लिखी है
अपॉन में क्या होता है, 10 की पावर 3 है मल्टीप्लाई के t की पावर 4 है, 10 की पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर t की पावर 4 है। ओके, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग 25 को भी चेंज कर सकते हैं और 5 की पावर भी चेंज हो जाएगी। अब देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। 25 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपको पता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाता है, तो 5 दो बार हो गया, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 8। अपॉन में हम लोग अब 10 का प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। सो अगर 10 का निकालेंगे तो 2 5 ज़ा 10 हो जाता है और 5 1 ज़ा 5 हो जाता है। ओके, सो तो हम चाहते हैं, अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग को पता है ये 5 और ये 5 कॉमन है तो 2 प्लस हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 8 अपॉन, अब इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3। हम इसको ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर है, 2 के पावर भी पावर हो जाएगी और 5 के ऊपर भी, क्योंकि ये पूरे पे ब्रैकेट है, मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4। अब हम लोग 2 की पावर 3 को अलग हटा सकते हैं और इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। अब हम लोग इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, तो किस फॉर्म में लिख देंगे इसको, अगर हम जो t की पावर है अगर उसको हम डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पावर जो उसकी है वो क्या हो जाएंगी, पावर जो उसकी है वो माइनस हो जाएंगी, पावर जो उसकी है वो माइनस हो जाएंगी। ओके, सो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 8 माइनस 4 अपॉन में 2 की पावर 3। अगर हम चाहें तो t की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, हम चाहें तो इस फॉर्म में भी इसको छोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो हम इसको 5 की पावर मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4 और 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 8 होता है। इस फॉर्म में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। 3 की पावर 5 दी हुई है, 3 की पावर 5 है मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास 10 की पावर 5 है मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 25 है अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन में हमारे पास है 5 की पावर 7 और 6 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 5। अब हम लोग को क्या करना है, इनको सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 होता है, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग। अब ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 3 जा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 6 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा, तो हम दोनों के ऊपर लिख सकते हैं 2 और 3 की पावर 5 हो जाएगी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2
5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5। इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5। अब देखिए दोनों क्या है, कॉमन है, दोनों कॉमन है तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 5 प्लस 2 हो सक जाएगा। अब 5 की पावर 7 है, अब 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर भी 5 है। अब अब देखिए ये 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 5 कॉमन है तो ये डिडक्ट कट जाएगी। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए 5 की पावर 7 और 5 की पावर 7 ये भी कट जाएगी, और 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 भी कट जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है। अगर कोई आप लोग को डाउट लगता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। अगर वीडियो आपको स्लो लगती है तो आप लोग उसको 1.5 या 2x पे भी देख सकते हो। ओके, और इंट्रोडक्शन पार्ट जाके आप जरूर देख लीजिए। ओके, उससे आप लोग को हर एक चीज क्लियरली पता चल जाएगी। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।